हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यानी विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल है। फिलहाल इसकी थ्योरी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे प्रैक्टिकल में हमें आसानी हो। इसके लिए ऑप्टिकल बेंच की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्टिकल बेंच चाहिए। तो उसमें होता यूँ है कि यदि दो पिन ऑप्टिकल बेंच में होता है, ये दोनों दो पिनों के बीच की दोनों यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो उन पिनों के बीच दो स्थितियों में पिन का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। ये सिद्धांत है। ये दोनों पिनों के बीच की दूरी ए हो तथा लेंस के बीच की दूरी डी हो तो फार्मूला लगता है। मीन्स अब जैसे एक पिन हम यहाँ रखते हैं ऑप्टिकल बेंच पर, दूसरी पिन यहाँ रखते हैं यानी यहाँ पर रखते हैं, तो बीच में अगर हम इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं, सबसे पहले हम उसके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। एबब में धूप में रख करके एक शार्प इमेज बना करके हम लगभग उसकी फोकस दूरी, एक्चुअल नहीं लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद दोनों उसके एबब फोकस दूरी ज्ञात करके दोनों के बीच की दूरी 4 गुने से अधिक रख करके उसको बीच में ऐसे रख देंगे लेंस को, और पिनों को फिक्स कर देंगे और लेंस को यानी मिला करके ऐसे फिक्स करेंगे। तो वही वो कह रहा है कि ये दो, इसका प्रिंसिपल इसी प्रकार करता है। दोनों के पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी, यानी दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो दो स्थिति में, एक स्थिति यहाँ कहीं होगी, लेंस यहाँ रखेंगे, तब जो पहले पिन का इमेज है वो जाकर के दूसरे पिन के इमेज के नोक पर जाकर के बनेगा। फिर जब हम उसी लेंस को थोड़ा सा आगे खिसका देंगे तो भी एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका प्रतिबिंब जाकर के उसकी नोक पर बनेगा। अब यही इसका प्रिंसिपल है। और इस बीच से अगर हमें देखिए, अगर हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों पिनों के बीच की दूरी ए मान लें और दोनों लेंसों यानी दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, एक बार लेंस यहाँ एक बार लेंस वहाँ, स्थितियों के बीच की दूरी डी मान लें, तो एफ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ए और डी का मान ज्ञात करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना एक लेंस, दो पिने ओ ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट पिन है और ये इमेज पिन है ना। और वैसे भी हम दो पिन मान सकते हैं कि माना दो पिने ओ ओ डैश एस एस डैश हैं जिनके बीच की दूरी ए है, इनके बीच में एक लेंस, है ना, इस प्रकार व्यवस्थित है कि ओ ओ डैश का जो इमेज है वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा इमेज आई आई डैश बनता है ना, आई आई डैश बनता है। ऐसी स्थिति में देखिएगा जो दोनों पिनों के बीच की दूरी है वो ए है और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट पिन की दूरी है वो यू है, और जो इमेज पिन की दूरी है वो वी है ना। वी क्या है, L1I भी है और L1OU है ना। अब देखिए यहाँ एक चीज हमें ध्यान देनी है, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी ये दोनों एक दूसरे, O और I दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस पर हैं। मीन्स अगर हम इसको ऑब्जेक्ट माने तो जो इसका इमेज है वो जा करके ठीक इसके नीचे बनेगा, और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट माने तो इसका इमेज जा करके ठीक इसके नीचे बनेगा, है ना। अर्थात देखिएगा, ये नहीं है कि अगर हम इसको इमेज मानते हैं या इसको ऑब्जेक्ट माने तो इसका इमेज यहाँ कहीं जा करके नहीं, ये एक दूसरे के कंजुगेट फोकाई पर हैं, या ये स्थिति होती है संयुग्मी फोकस की स्थिति। जैसा कि नहीं बताया गया है फिर भी इतना जानिए कि संयुग्मी फोकस में यदि लेंस में अगर हम दोनों पिन स्थित हैं तो अगर एक को हम ऑब्जेक्ट दूसरे को इमेज माने तो इन दोनों का इमेज एक दूसरे के
नीचे बनता है ना। इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका इमेज जा करके यहाँ बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ जा करके यहाँ मिल जाएगा। वास्तव में रियलिटी में समझ में तब आएगा जब आपको लैब में ले जाया जाएगा, फिलहाल लेकिन जनरली समझ लीजिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए तब आप जानते हैं कि जब L1 स्थिति में है लेंस तो दोनों के बीच की दूरी ऑलरेडी a है, और तब यहाँ L1 O यानी वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी u, और L2 I यानी v हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो इमेज है वो कितना बनता है, इमेज इमेज बनता है जो L2I है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है। तो इस स्थिति में देखिएगा, है ना, इस स्थिति में अगर हम लोग जो भी है वो u का मान निकालना चाहेंगे तो u का मान इतना है, तो कितने में से हो जाएगा, अभी फ़िलहाल रहने दे रहे हैं हम लोग निकालने के लिए। तो देखिएगा, अब हम मानते हैं कि माना लेंस को, चूँकि हमने पढ़ा है इस सिद्धांत को कि दो पिनों के बीच अगर हम उत्तल लेंस को खिसकाते हैं या विस्थापित करते, खिसकाना मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित करना। अगर हम लोग विस्थापित करते हैं कि हमको दो स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब लेंस की इमेज यानी जो ऑब्जेक्ट की इमेज यानी वस्तुपिन के ठीक नोक पर यानी वस्तुपिन के ठीक नीचे ही बनती है। हम एक स्थिति ऐसी आती है। अब हम इस लेंस को खिसका करके विस्थापित करके L2 स्थिति में लाते हैं, L2 स्थिति में लाते हैं, तब देखिएगा तो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट अब ऐसी स्थिति में ये तभी इमेज बनाएगा जब यानी ऑब्जेक्ट की दूरी u होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो u के बराबर होगी, तब इसका इमेज v के बराबर होगा। क्योंकि देखिएगा ये संयुग्मी फोकस है, द्वितीय स्थिति तब प्राप्त होगी जब देखिएगा जो इमेज की दूरी है वो u के बराबर हो यानी वस्तु की दूरी के बराबर हो, और उसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी इसकी स्थिति तुरंत उलट दी जाए, यानी यहाँ हमको कहीं प्राप्त होगी, ये जो पहले की स्थिति है यही उलट दी जाएगी, है ना। जो u की दूरी थी वो v यानी इमेज बन जाएगी, और जो v की दूरी है वो u के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो इमेज है यानी जो इमेज की दूरी है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो v हो जाएगी, और क्या नाम है, और इसके बाद जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी u हो जाएगी। ये चीज़ लैब में ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। फिलहाल देखिएगा, अब हम देखिए मैथमेटिकली कुछ हल करते हैं, फार्मूले निकालते हैं। d इक्वल टू v माइनस यू, d हमको चाहिए, d इतना d है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, है ना। d इक्वल टू v माइनस यू, v कितना है, अब इतना d है तो v कितना है, v में से u को ख़त्म करेंगे, या इतनी दूरी हमको चाहिए तो ये पूरी दूरी v है ना, v में से u को लेस कर देंगे तो हमको v माइनस यू दूरी मिल जाएगी, है ना। अगर इसको हम लेंस में रखना चाहें तो लेंस की स्थिति में भी रख सकते हैं। L1 L2 देखिए, L1 L2 d दूरी है, और इसके बाद L1 L2 d दूरी है, L1 I भी है, L1 I ये इतना भी है, देखिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन में ये इतना भी है, L1 I ये भी है ना। अच्छा, L1 और इसके बाद L1 L2 तो D है, फिर इसके बाद L1 I जो है, अब U कितना है, L1 O, है ना। L1 O क्या है, L1 I V है, और L2 I U है, देखिए L2 ये है, L2 I इतना U है, और L1 I कितना, L1 I क्या है, यहाँ ये L1 है, ये I, इतनी दूरी L1 L2 I U एंड L1 I V है ना। L1 L2 लेंस की दूरी है, L1 I V है, और L2 I
L2I जो है वो U है ना। L1I V है, इसके बाद L2I U है। अब देखिए इसके यहाँ से कैसे आप निकालेंगे। L1 L2 दोनों लेंस हैं, L1 L2 दोनों लेंस हैं। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा L1 L2, ये दोनों लेंस हो गए, इतनी डिस्टेंस हमको चाहिए है ना। और इसके बाद L1I ये पूरा A है। जैसे हम तब मानते हैं कि जब मान लिया जाए या तो फॉर्म्ड लेंस जो है D, तब मानते हैं कि जब ये लेंस उपस्थित नहीं है। तो देखिएगा ऐसे में जो L1 है, L1I ये इतनी दूरी, L1I ये V है, ओके। अब L1I V है और L2I ये इतना U है। अब हमको मतलब अगर देखा जाए यहाँ से हम डिस्टेंस नापना चालू करते हैं, तो अगर हमको इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी, तो इस पूरी दूरी में से U दूरी को निकाल देंगे तो हमको दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। चित्र में बहुत ध्यान से देखिएगा, अब चूँकि बताना भी पड़ेगा। अगर हमको इतनी दूरी चाहिए तो यहाँ से इतनी दूरी बन रही है यहाँ इमेज की, तो इस पूरी दूरी में से हम लोग अगर इतनी दूरी निकाल देंगे तो हमको इतनी दूरी आराम से मिल जाएगी। वही देखिए किया गया है, V माइनस यू बराबर डी के, है ना। देखिए V माइनस यू बराबर डी के वही यहाँ लिख दिया गया है। अब A बराबर U प्लस V, A बराबर क्या है U प्लस V बराबर A के। इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा। समीकरण 1 और 2, 2 में से 1 को घटा दीजिए तो A माइनस डी, घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा U बराबर A माइनस डी। अगर हम जोड़ देंगे तो U से U कैंसिल हो जाएगा, 2V बराबर A प्लस डी या V बराबर A प्लस डी बाई 2। चिन्ह परिपाटी के नियम से रख देंगे। अब चूँकि U भी का मान मिल गया, ये लेंस का सूत्र होता है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार U का मान निगेटिव रखा जाता है, तो यहाँ U की जो वैल्यू है वो निगेटिव रखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर के तो हमको 1/f इक्वल टू प्राप्त होगा 4a बटे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। अंत में हमको ये फार्मूला प्राप्त होगा। यहाँ ये फार्मूला तो मान लीजिए हमको प्राप्त हो गया, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रयोग है ऑप्टिकल बेंच पर होता है और इसकी एक विधि होती है। इस विधि में जो ये विधि है, इस विधि के अनुसार जो दिया गया लेंस है, लेंस की फोकस दूरी पहली बात तो मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकाशीय बेंच पर 2 पिनें 4f से, यानी जो दोनों पिनें रखी गई हैं 2 पिनें 4f से अधिक दूरी पर रखकर ही जो है लेंस के यानी लेंस को उनके बीच रखते हैं, है ना। इन दोनों पिनों को 4f से अधिक दूरी पर, लेंस की जितनी फोकस दूरी उसके यानी फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक दूरी पर रख करके ही हम लेंस को बीच में रखते हैं और लेंस को आगे पीछे खिसका खिसका करके ऐसी स्थिति में लाते हैं कि जो एक पिन है ना, एक पिन का उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर की नोक पर जा कर के बने और एक दूसरे से लंबन ना रहे। लंबन का मतलब है कि एक दूसरे के ठीक नोक के ऊपर बने, लंबन ना रहे। लेंस की ऐसी स्थिति में देखिए हम प्रकाशीय बेंच को पढ़ते जाते हैं कि कौन सी हमको स्थिति प्राप्त हुई जब लंबन नहीं है ना। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी स्थिति में वही हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेंस को इधर उधर करेंगे, फिर विस्थापित कर देंगे। विस्थापित करने का मतलब फिर हम वही स्थिति प्राप्त करते हैं कि जब जा करके उसका प्रतिबिंब जा करके उसकी नोक पर बने। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में हम लेंस जो उस पर स्केल लगा होता है प्रकाशीय बेंच पर लगे स्केल की सहायता से, है ना, यानी दोनों पिनों की स्थितियां पढ़ लेंगे, ए का मान निकल आएगा, है ना। दोनों पिनों की स्थितियों को पढ़ लेंगे तो ए का मान निकल आएगा। ए और डी के बीच की दूरी पढ़ लेंगे, है ना। डी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों स्थितियों को पढ़ेंगे तो ए का मान ज्ञात हो जाएगा। अब दोनों स्थितियों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। दोनों स्थितियों का अंतर ज्ञात करने के पश्चात हमें डी का मान मिल जाएगा। ए और डी का मान इसी फार्मूले में रख करके हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी विस्थापन विधि से ज्ञात कर लेंगे। वास्तव में इसका एक्चुअल में जो वो होगा वो लैब में ही जो है बढ़िया से अच्छे से विधि तैयार की जाएगी। फिलहाल विधि जो होती है, विधि इसको भी हमें भी नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में
लिखना होगा। धन्यवाद।